सुप्रभात। ब्रिजेश सर्वेक्षण में जुड़े सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। तो हम लोग प्रश्नों की सीरीज का अध्ययन कर रहे थे। इसी बीच में आज हम आप लोगों के लिए आए हैं प्रश्नों का संग्रह 5वीं सीरीज लेके आए हैं। कुछ सुनिंदे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का हाल देखेंगे और इनसे जो संभावित बनने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए कैसा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसमें 4 विकल्प दिया है, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से और ब्राह्मण अपभ्रंश से। आप लोग बताना सौरसेनी अपभ्रंश है। इसमें ब्रज भाषा विकास किस अपभ्रंश हुआ? इसमें जो विकल्प पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, इससे जो है ब्रज भाषा का विकास हुआ है। और ब्रज भाषा के अंतर्गत और जो इनके साथ वाली बुंदेली और कन्नौजी भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मतलब कि ब्रज भाषा का, बुंदेली का, कन्नौजी का जो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद इसमें दूसरा जो विकल्प है मागधी अपभ्रंश। इसमें इस भाषा से, इस अपभ्रंश से किस किस भाषा का जो उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। भोजपुरी, मगही और मैथिली, मतलब भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा का विकास जो है मागधी अपभ्रंश हुआ है। भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन तीनों भाषाओं का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी, मगही और मैथिली। और आगे दिया है जो अर्धमागधी, इसका आगे जो है अर्धमागधी का जो विकास हुआ है उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो तीनों भाषाओं का विकास जो हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप लोग पता है अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी भाषा विकास हुआ है। और बघेली भाषा का भी इसी से, और छत्तीसगढ़ी भाषा का भी इसी से विकास हुआ है। ये हमारा पहला प्रश्न था और इसकी हम लोग व्याख्या देखे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे पहले प्रश्न की व्याख्या। जो अर्धमागधी अपभ्रंश हुआ इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का, और मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा का हुआ है। और सौरसेनी से आपका ब्रज भाषा, कन्नौजी, ये 2 भाषाओं का विकास जो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, वीड़ा पाठ में समास कौन सा है? इससे पहले जब हम लोग कक्षाएं ले रहे थे समास के बारे में बताते थे कि समास का जो एक शानदार ट्रिक होता है उससे निकाला था। समास का हमें आप लोग सूत्र बता दे रहे हैं, उससे आप लोग कहीं से समास पूछा जाएगा तो बता देंगे। तो इस समास का अध्ययन के लिए शानदार जो सूत्र है वो, द्वंद्व में और छिपे, दिग में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, पहला पद अव्यय जान अव्ययी भाव समास, जब अन्य अर्थ बतलावे तो बहुव्रीहि जान कहावत। ये जो एक बनाया गया है ट्रिक प्रमाण समास के सूत्र, इससे बहुत कुछ संभव है कि आप लोग समास से बता सकते हैं। पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। समास का ये सूत्र आप याद रखेंगे तो अधिकतर प्रश्न इससे हल कर सकते हैं। देखिए इसी प्रश्न के बारे में, वीड़ा पाठ में समास कौन सा है? जो वीड़ा पाठ शब्द दिया है, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए आपको। वीड़ा पाठ, वीड़ा जिसके हाथ में हो, जो वीड़ा को बजाने वाला, तो वीड़ा को बजाने वाली अर्थात माता सरस्वती होती है। तो माता सरस्वती जो है तीसरा अर्थ बता रहा है वीड़ा पाठी। तो वीड़ा पाठ में जो हमारा समास हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास है। जब अन्य अर्थ बतलाए तो बहुव्रीहि कहावत है। तो वीड़ा पाठ जो अन्य अर्थ बतलाए इसमें यहाँ बहुव्रीहि समास। कर्मधारय ने तत्पुरुष, कारक चिन्ह तो आए नहीं बीच में, कारक चिन्ह आएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और द्विगु समास जब गिनती आती है, गणना की बात आती है तो वहाँ द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास जब बीच में और तथा इस तरह डैश आता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना, इसमें 4 विकल्प है, मरुधर, मृदुल, हरिमुन, विष्ट, सितेश, आलोक, वल्लभ, डोभाल। ये आधुनिक युग के सभी रचनाकार हैं जो अपनी यात्राएं यात्रा वृत्तांत लिखते। तो इसमें बताया उसे खुली आंखों का सपना के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल जी है। याद करिए, खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल जी की यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी? ये कहानी पूछा है, वध स्थल से छलांग के लेखक कौन है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु, विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसमें से बताना है आप लोग कि वध स्थल से छलांग किस लेखक का रचना है। इस लेखक की कहानी जो है किसकी है? ये ऋषिकेश सुलभ जी की है। इसको आप याद रखिए, ऋषिकेश सुलभ जी की कहानी है वध स्थल से छलांग। अगले प्रश्न के तो पढ़ते हैं हम लोग, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन? ये संस्मरणात्मक रचना है। तो इसमें आप लोग बताना है वे दिन वे लोग के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं, कि शिवपूजन सहाय जी हैं, कि रामविलास शर्मा जी, कि रघुवीर शाह। ये चारों जो है आधुनिक के रचनाकार हैं जो अपनी रचनाओं के कारण हिंदी में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इनमें बताइए आप वे दिन वे लोग किसकी रचना है?
चलिए बता दे रहा हूँ, शिव पूजन सहाय जी जो है इनकी वे दिन वे लोग रचना है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा रचित अष्टशाप की स्थापना वर्ष क्या है? तो जो भक्ति काल में हम लोग जब सगुण भक्ति का विधारा पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं वल्लभाचार्य विठलनाथ जी, जो अष्टशाप की स्थापना, 4 कवि वल्लभाचार्य के 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो वही पूछा है कि इसमें इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो वो बताना आप लोग 1555 है कि 1588 है कि 1560 1565। तो जो गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टशाप की स्थापना की थी वो 1565 ईस्वी में की थी। सूरदास जी और जो 8 इसमें कवि आते हैं अष्टशाप इसलिए छिपा गया है, सूरदास जी, नंददास जी, सीता स्वामी, चतुर्भुजदास, जो 8 कवि ऐसे आते हैं वो लोग इसी अष्टशाप के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न में सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा। एक कथन है कि सूरदास का जो है प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, जो आम लोग है इससे उनका प्रेम पक्ष जो है न्यारा है, अच्छा है। ये कथन किसका है? ये कथन आप आचार्य राम शुक्ल जी का है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये चारों जो है हिंदी में आलोचक हुए, अच्छे आलोचक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर ये आचार्य राम शुक्ल जी, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी जी, इन चारों में बताना है कौन सही है। तो सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा, ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसको आप याद करिए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न? इसमें 4 रचनाएं दी गई हैं। तो पूछा है कि कहानी, नाटक, उपन्यास, 4 विधाएं होती है ना, कई विधा, कहानी हो गया, नाटक, उपन्यास हो गया, रिपोर्टाज, ये सब विधाएं जो होती हैं। इनमें पूछा कि विधा की दृष्टि में 3 रचना तो एक है और एक इसमें भिन्न है, तो बताना है कौन है। मुर्दैया है कि मणिकर्णिका है, कितनी धूप में कितनी बार है, कि वट वृक्ष की छाया में। तो जो वट वृक्ष छाया में, ये तीनों से भिन्न है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। ये थे हमारे हिंदी साहित्य जो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले 50-60 कक्षाएं में, तो उसका निचोड़ था। उसमें जो बेस्ट प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में यूपीटीजीटी सीटेट में परीक्षा पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों का संकलन है, उन्हीं में से जो बनने वाले और संभावित प्रश्न हैं उनकी व्याख्या किए। तो जो साथी ब्रिजेश सर्विलेशन पर जुड़े हैं, नए हैं, वो हमारे चैनल ब्रिजेश सर्विलेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।